जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बहुत तरह की सोशल मीडिया साइट्स होती हैं दोस्तों। और आजकल तो व्लॉगिंग वगैरह का भी काम चलता है। जो भी व्यक्ति इस तरह से अपना काम करता है दोस्तों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहलाता है। जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रभावित करता है। दोस्तों, प्रभावित करो या ना करो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो प्रभावित करते ही करते हो। तो अगर आपने भी कोई कमाई करी है एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो साल खत्म होने के बाद सरकार को आपको चल करके बताना पड़ता है कि सर मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बनता है, और आपको अपना टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स बने या ना बने, लेकिन आपकी जो इनकम है ये बिजनेस की इनकम कहलाती है। 12 लाख रुपए तक माफ होती है। हालांकि 24 लाख रुपए तक की भी इनकम आपकी इस तरह से आ जाती है, रिसीट आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो आपका टैक्स फ्री हो जाने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप ITR 4 का फॉर्म भर के बताएंगे, जिसके अंदर एक अलग से कैटेगरी आप लोगों को दे दी है। आपको एक पहचान दे दी है कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप अपनी ITR भरें। दोस्तों, ITR के अलावा अगर आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है, उसके बारे में भी हमने एक ब्रीफली बताया है इस वीडियो के अंदर। आपने अपना कंप्यूटेशन बनाना है या किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, क्योंकि गलत ITR भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है, जिसमें आप अपनी ITR भरना भी सीख जाएंगे और आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 को डिटेल में जान जाएंगे। दोस्तों, इसका लाइफ टाइम एक्सेस आपको बहुत ही कम रेट के अंदर, जितने रुपए में आप किसी से ITR भरवाएंगे उससे कम में मिल रहा है। तो ये आप हमारे प्ले स्टोर पर CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके एक बार प्लीज चेकआउट करें। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए ITR 4 का फॉर्म लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए। दोस्तों, www.casumitsharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CA सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की ITR आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे, उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की ITR भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की ITR भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों, हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों, पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है, तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर ID। दोस्तों, यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर ID होता है और पैन आधार से लिंक है, तो आप आधार नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार OTP की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन ITR भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, AIS और TIS को चेक करना है। फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही ITR भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी ITR में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए AIS का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस AIS के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, TIS भी आ रहा है और AIS भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो ITR का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अपनी ITR में दिखाने हैं, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, FD का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई
क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत ITR भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो आपने अपना AIS, TIS और फॉर्म 26AS चेक कर लिया। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको अपनी ITR भरनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अकाउंट में बहुत सारा लेन देन होता है, ऑनलाइन आपका पैसा आता है, हो सकता है आउट ऑफ इंडिया से भी आपका पैसा आता हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। अगर मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, इस तरह की इनकम आती है, तो फिर हम ITR 4 का जो फॉर्म आपको भर के बताएंगे वो आप नहीं भर सकते हो, फिर आपको ITR 3 के अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे AY 26-27 ऑनलाइन को सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का, इसके ऊपर भी आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। ITR का फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ITR 4 का फॉर्म भर सकते हैं। अब हमें प्रोसीड विद ITR 4 पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, HRA होम लोन वगैरह की छूट नहीं मिलेगी, लेनी है तो ओल्ड रिजीम में चले जाएं। ओके पर क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा कि रीजन, आप ये अपनी जो ITR भर रहे हैं ये क्यों भर रहे हैं, ये देखिए क्या कारण है इसका। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज्यादा है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। हालांकि 12 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है, और रिसीट तो 12 से भी ज्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट, 2 लाख से ज्यादा फॉरेन का ट्रेवल, 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरा, तो इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो अदर्स करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये बोलता है अभी जो आपने अपना AIS TIS 26AS देखा, ऑनलाइन जो भी डेटा आपका आ रहा है वहां से हम प्री फील्ड लेकर के आ चुके हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन लगभग डेटा भरा आएगा। हमें यहाँ पे हमारी इनकम डालनी है, डिस्क्लोजर डालने हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शन कुछ नहीं मिलेगी, टैक्स लायबिलिटी को चेक करना है। ज्यादा यहाँ पर भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप ऊपर अपना नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल को चेक कर लें। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस आपका सेम है, लेकिन आपको यस या नो करने के लिए नहीं दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको बाद में एक एरर देगा, फिर हम वहां से सही कर लेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको जॉब भी दोस्तों आप करते हो, सैलरी भी आ रही है और साथ में आप सोशल मीडिया का भी काम करते हो, तो आपको सैलरी कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर प्राइवेट कहीं पे जॉब करते हो तो अदर्स कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ITR ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों जब बिजनेस की ITR भरते हैं ITR 4, तो आप लोगों को पता होगा ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजीम होते हैं। अब ये पूछता है अर्लियर असेसमेंट ईयर, पिछले किसी भी साल के अंदर आपने ओल्ड रिजीम में ITR भरी थी तो यस करेंगे, कौन से साल में भरी थी, और उसका 10 IEA का फॉर्म आपको डालना पड़ेगा। हमने नो कर दिया। अब बोलता है दोस्तों करंट
करंट असेसमेंट ईयर की। अब इस साल के ITR का पूछता है इस साल आप क्या करना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम चूज करना चाहते हैं। यस करेंगे तो आप ओल्ड में चले जाएंगे दोस्तों, जहां पर सिर्फ 5 लाख रुपए इनकम माफ है। नो कर देंगे तो आप न्यू में रहेंगे, जहां पर आपकी 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री होने वाली है। हमने नो किया। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको कब आपने 10IA फॉर्म भरा था उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। नो कर दिया। यहाँ पर दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव SSC को नो कर देंगे। जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी को ऐड अनदर करके ऐड करना है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना चाहिए। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारी वीडियो का दोस्तों मेन पार्ट ग्रोस टोटल इनकम आ गई है कि कितनी इनकम आपने कहां से कमाई है। ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों B1 के अंदर यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपको यहाँ एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। हालांकि बहुत सारे लोग दोस्तों आपको रेकमेंड भी करेंगे और आप कर भी सकते हैं सेक्शन 44AD में कैश सेल का 8% और ऑनलाइन सेल का 6% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं, सेल करते हैं और एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं है तभी इसमें जा सकते हैं। लेकिन हम सेक्शन 44AD में आज आपको भर के बताएंगे कि सेक्शन 44AD में जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की लिस्ट में आप लोगों को शामिल किया गया है, शो डिटेल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों नेम आपके बिजनेस का क्या है, ये देखिए हमने एक बैलेंस शीट बनाई है। ABC ट्रैवल ब्लॉग है, हमारे को प्रोपराइटर का नाम लिख दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ चुका है। इस तरफ हमारी इनकम है और इस तरफ हमारे खर्चे हैं। यहाँ पर देखिए एडसेंस का रेवेन्यू आया है, पेड कोलैब आया है, ब्रांड प्रमोशन आया है। जितना भी पैसा पूरे साल के अंदर जो आप अपनी ITR भरेंगे 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/2026 की भरेंगे, तो पूरे साल में जितना भी पैसा आपका आया था उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है हमारा 16 लाख रुपए आया था दोस्तों पूरे साल के अंदर। आप लोगों को पता होगा 20 लाख रुपए तक GST की जरूरत नहीं पड़ती है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तो GST लगता भी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ दिखाना ही पड़ता है। जो भी आपने खर्चे किए दोस्तों, आपने इस इनकम को कमाने के लिए सैलरी पेड की, फ्यूल, कमीशन, मोबाइल, ट्रैवलिंग, जो भी आपने खर्चे किए वो घटा करके 10,93,000 रुपए की इनकम हमारी रह गई है। तो हमारे बिजनेस का नेम क्या है दोस्तों, ABC ट्रैवल व्लॉग है। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाया है, बैलेंस शीट भी बनाई है। तो हमने अब बैलेंस शीट में यहाँ पे आकर के यहाँ लिख देना है ABC व्लॉग, है ना। अब बिजनेस का कोड दोस्तों, यहाँ पे जो बिजनेस का आपको नाम दिया जा रहा है, जिस कोड आपको जिस तरह का नेचर है उसी को तो सेलेक्ट कर पाएंगे ना। सॉफ्टवेयर, डेटा प्रोसेसिंग, BPO, लीगल सर्विस, ये देखिए जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे 16/021 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हो यूट्यूब वीडियोज, आप अपने इंस्टाग्राम का लिख सकते हो, जो भी आप इसमें काम कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से सेक्शन 44AD वाले में शो डिटेल पर क्लिक कर देना है। पहले पिछले साल तक दोस्तों आप यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में 44ADA में नहीं आते थे। अब आपको पूछ रहा है कि अगर आपकी 50 लाख रुपए तक की रिसीट है तो आप ITR 4 भर सकते हो और 75 लाख तक भी भर सकते हो अगर आपकी 5% से कम कैश के अंदर आती है, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह वालों की तो सारी ऑनलाइन आती है। लेकिन दोस्तों 20 लाख से ऊपर पर GST लेना पड़ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब थ्रू अकाउंट पे चेक, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक मोड, कितना पैसा आपको ऑनलाइन आया और कितना पैसा कैश में आया। दोस्तों सारा पैसा हमारा कैश के अंदर नहीं आया, ऑनलाइन आया है 16,40,600 रुपए। तो हमने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों 16,40,600 रुपए, इतने रुपए की रिसीट आई है। अब ये बोलते हैं आपको इसका नेट प्रॉफिट दिखाना है कम से कम 50%। 16 लाख का आधा 8 लाख हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 7 लाख रुपए दिखाता हूँ तो ये एरर देने लग गया। ये बोलता है कम से कम 50% दिखाओ, नहीं तो टैक्स ऑडिट कराओ किसी CA साहब से। ITR 3 या ITR 5 का फॉर्म 5 तो पार्टनरशिप फर्म वगैरह के लिए होती है, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो ज्यादा आ रहा था। 10,93,000 का प्रॉफिट दोस्तों हमारा आया है। तो हम हमारा यहाँ पे 10,93,000 का प्रॉफिट लिख देंगे ताकि ये देखिए हमारा ये एरर भी ना दे और हमें यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। बड़ा ही आसान है दोस्तों, बिजनेस का डेटा डल चुका है। अब सैलरी अगर आपको मैंने बताया था कोई पार्ट टाइम सैलरी वगैरह आ रही है तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं आ रही तो आपने वहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देना था, ये हाईलाइट ही नहीं होगा। अब एडिट करेंगे, अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिला है तो यहाँ पे 17/1/2/3 में डेटा आ जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए आपको दोस्तों 10,000 रुपये एक महीने का मिलता है तो एक साल में 1,20,000 रुपये हो जाएगा। नीचे आएंगे 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, 45,000 रुपये आपकी इनकम रह जाएगी। अब आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तीसरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोस्तों, कोई मकान दुकान से कोई भी किराया आता है
तो 2 मकान दुकान तक का किराया यहाँ पे डाल सकते हैं। डिटेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टी का एड्रेस दोस्तों यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी खुद की है तो सेल्फ करेंगे, एक से ज्यादा मालिक है तो यस करके उनका हिस्सा डालेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। यहाँ पे लेट आउट कर देना है। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों आपको 1 लाख रुपए का किराया आता है, तो ये भी 30% की छूट आपको दे देंगे। फ्लैट 70,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपकी आ गई है। अब लास्ट बट नोट द लिस्ट दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको आ जाना है। यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करना है। सेविंग का ब्याज आपके ASTS से आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो भी आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई इनकम दोस्तों पार्ट टाइम में आ रही है, ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐड अनदर कर देंगे। मान लीजिए आप साथ साथ में थोड़ा बहुत ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं और ट्यूशन से आपने 5,000 रुपये कमा लिए, जो भी कमाई करी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी ये देख सकते हैं ग्रोस टोटल इनकम कंफर्म हो चुकी है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम पर आपको आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ तो बोलते हैं अगर आप ITR 4 का फॉर्म भर रहे हो तो आपको बैलेंस शीट, बही खाते, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी है। अब आपसे पूछते हैं फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस बताओ। E11 से E25 की डिटेल 31 मार्च 2026 को आपके पास में क्या क्या डेटा था, पार्टनर्स की कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स और टोटल कैपिटल। यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड आ जाएगी। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी, ये सारी चीजें दोस्तों हम कहां से लाएंगे, क्योंकि हमें तो बही खाते बनाने ही नहीं आते हैं। टेंशन नहीं लेनी है, इस एडिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह का सिंपल सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों को बना करके रखना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप हमें इस फॉर्मेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे बैलेंस शीट हमारी बनाई है। ये फर्नीचर है, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, इतनी तो हमारी फिक्स एसेट है। ये उधार लेने हैं, ये बैंक में है, ये कैश में है, इतनी हमारी कैपिटल है और ये हमारी लाइबिलिटी है। ये सारा डेटा हमें यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कुछ डेटा डालने के लिए दे रहा है और कुछ डेटा ये देखिए जीरो जहां पर आ रहा है, ये चीजें मैंडेटरी है। किसको आपने उधार पैसा देना है ये डाल दीजिए, बाकी चीजें अगर आपके पास में नहीं है तो नीचे आएंगे। यहाँ पर भी आपको सिर्फ 4 चीजें ही, इन्वेंटरी, आपके पास कोई स्टॉक थोड़ी होगा, माल तो आप बेचते खरीदते नहीं हो। किसी को उधार पैसा आपने लेना है, बैंक में कितना है, कैश कितना है, बस ये 4 चीजें यहाँ और एक चीज वहां डाल दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और दोस्तों इसका बैलेंस शीट का टोटल भी अगर आपका मैच नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रेकमेंड यही करेंगे आप इस तरह से अपनी बैलेंस शीट बनाएं। जैसे हमारी बैलेंस शीट का टोटल 11,83,050 आ रहा है, वैसे ही अगर वहां पे आए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट का टोटल 11,83,050 आ चुका है। अब सेव बटन पर क्लिक कर देना है। बैलेंस शीट मैच होने के बाद दोस्तों अगर आपने GST घना सारा टैक्स GST नंबर ले रखा है तो आपको क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, GST नंबर है तो GST नंबर और कितनी टर्नओवर थी वो डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपकी कोई भी एग्जम्प्ट इनकम दोस्तों, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक कंपनसेशन मिला, PPF, सुकन्या समृद्धि का ब्याज वगैरह डालेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपकी ये देखिए डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम भी कंफर्म हो चुकी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू 1.25 लाख तक है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लॉस है या 1.25 लाख से ज्यादा है तो ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टोटल डिडक्शन के नाम पर आपसे होगा मजाक, कोई छूट आपको यहाँ नहीं मिलेगी। सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड में अगर आपका किसी ने TDS काट लिया दोस्तों, यहाँ पर सैलरी पर काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कोई भी आपका टैक्स बनता है उसे भी आप भर करके यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में डाल देंगे। अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी 11,50,000 रुपए की इनकम पर 55,000 का टैक्स बनता है, लेकिन 87 ये कहता है कि जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका 60,000 तक का टैक्स हम माफ कर देंगे। आपका टैक्स बन गया 0 दोस्तों। अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आना है। फिर आपको बोलता है कि आपका 1 भी रुपए का टैक्स यहाँ पे नहीं बन रहा है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके इस फॉर्म को कहां पर बैठ करके भर रहे हो। अब दोस्तों आपको जैसे ही आप वैलिडेशन करेंगे आपको एक एरर दे सकता है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम नहीं है, क्योंकि पहले हमें वो सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा था। तो हमें अब प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने वैलिडेशन पर क्लिक किया सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस का एरर दे रहा है, तो आप इस एरर पर सिंपली क्लिक कर देंगे। ये आपको वहां पर लेकर के चला जाएगा, जिसको हम अभी सही कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस आपका सेम है, सिंपली आपको यस कर देना है। नीचे आने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक एक टैब को फिर से
कंफर्म नहीं करना है। गो टू वैलिडेशन का इस तरह का एक निशान आपको आ रहा होगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पे नहीं पाई गई है। बैलेंस शीट बना लेंगे दोस्तों, कंप्यूटेशन बना लेंगे, लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, कैपिटल को जस्टिफाई करना हो, बहुत काम आप लोगों के लिए आती है। तो वैलिडेशन के बाद अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमिसी या डीमैट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमैट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88,750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.csumitsharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।